नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय बीट1 यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्री पोजीशन के बारे में। प्री पोजीशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इसके अलावा मेन कुछ प्री पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आज की क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश। स्वागत करता हूं आप सभी का माय बीट1 यूट्यूब चैनल पर। आप इस कोर्स को परचेज करने के बाद इस वीडियो को देख पाएंगे और जैसे आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर पैनल पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ई नोट्स मिल जाएंगे और बहुत सारे क्विज टेस्ट जो होगी वो भी आपको मिल जाएगी। तो मेक श्योर आपने कोर्स परचेज कर लिया होगा और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्रेफर करें, आपके फ्रेंड्स भी इस कोर्स को ले सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें और बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कंप्लीट कर सकें। तो एक बार अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट जरूर करें ये कोर्स, और इस कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दें और रिव्यू जरूर दें इस कोर्स को सभी मित्र, ताकि आपके आने वाले नए भाई बहन भी इस कोर्स को अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को बिना किसी देरी के। तो आज की जो हेडिंग है वो डाल दीजिए आप सभी। आज की जो हेडिंग है वो है PREPOSITIONS। तो आज की हेडिंग क्या है स्टूडेंट? प्री पोजिशंस। क्या हेडिंग है? प्री पोजिशंस। प्री यानी पहले और पोजिशन यानी होता है स्थिति। इसका मतलब ये है कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं। किसका? नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन। एक नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन और प्रोनाउन से बताते हैं। कैसे बताते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे टेबल पे कोई किताब पड़ी है तो टेबल क्या है? एक नाउन। किताब क्या है? एक नाउन। किताब कहाँ पड़ी है? टेबल के ऊपर। तो दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है? प्री पोजिशन। मैं कमरे के अंदर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये रूम है और रूम के अंदर मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये पूरा रूम है ना। इसको मैं एक नाउन गिन सकता हूँ और मैं भी क्या हूँ? नाउन, हालांकि महेश हूँ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ें हम समझ पा रहे हैं। रूम का रिलेशन मेरे से हो रहा है, तो इस रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? प्री पोजिशन का। समझ गए कि नहीं? तो अब हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सबसे पहले हम प्री पोजिशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सारे प्री पोजिशन को समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्री पोजिशन की डेफिनेशन को मैं लिखूंगा DEF के नाम से डेफिनेशन। अब एरो करके मैं डेफिनेशन लिखूंगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखने के लिए मैं लिखूंगा ए वर्ड इज यूज्ड बिफोर। सबसे पहले लिखिए ए word is used before a word is used before a noun or pronoun. A noun or प्रोनाउन। देखो, इसका मतलब समझ लो पहले। आगे मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, अभी आधी डेफिनेशन लिखाइए। कहने का मतलब ये है कि प्री पोजिशन एक वर्ड होता है जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? नाउन और प्रोनाउन से पहले। याद हो गया इतना सा? प्री पोजिशन एक वर्ड है, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? नाउन और प्रोनाउन से पहले। क्लियर? अब आगे लिखना है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन लिखना आगे। आगे मैं लिखूंगा टू शो सम रिलेशन। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। कहने का मतलब ये है कि नाउन और प्रोनाउन के लिए या नाउन और प्रोनाउन से पहले प्री पोजिशन का प्रयोग करते हैं और
ये जो प्रयोग किया जाता है इसमें रिलेशन बताते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर EX कर देना, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे देखो ये ऑन जो है ना, इसको क्या कहेंगे हम? PR, प्रीपोजिशन कहेंगे। समझ गए? बुक क्या एक नाउन है, टेबल पे क्या एक नाउन है। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, ये किताब कहाँ पर पड़ी है? टेबल के ऊपर। दोनों की सतह स्पर्श हो रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे किसका यूज कर लिया? ऑन का। तो ये जो ऑन है ना, ये क्या है स्टूडेंट? प्रीपोजिशन। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? एक तो बुक को कनेक्ट कर रहा है, किससे कनेक्ट कर रहा है? टेबल से कनेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ऑन के माध्यम से बुक और टेबल दोनों चीजें कनेक्ट हो गई है। क्लियर? एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं खुद का। आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम। आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम। मैं कहाँ पर पढ़ा रहा हूँ? कक्ष में। मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो है आपका महेश, और ये है आपका क्लासरूम, और ये है तुम्हारा प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे मैंने प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ कर लिया? इन। प्रीपोजिशन कितने होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में इतना समझो। अब इन जो है ये आई का रिलेशन बता रहा है, किससे बता रहा है? इस क्लासरूम के, क्योंकि आपके जो महेश जी है वो कहाँ पढ़ा रहे हैं? इस कमरे में पढ़ा रहे हैं। समझ गए? पक्की बात है। दो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने प्रीपोजिशन क्लियर कर दिया है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ प्रीपोजिशंस देख लेते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। तो देखने के लिए सबसे पहले इस चीज़ का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, और नहीं तो अपने कॉपी बना रखी होगी उसमें उतार ले। मिटा देता हूँ। 3, 2, 1। अब मैं मिटा रहा हूँ उसको। या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या PDF डाउनलोड कर लेना। PDF में भी दे रखे हैं, प्रीपोजिशन उतार लेना। समझ गए? और बताओ अपने हाल चाल कैसे हो आजकल, कैसा आपका स्कोर चल रहा है, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। बहुत ही जल्दी लाइव क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करेंगे आपके लिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। देखो, सबसे पहला जो हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एट। कौन सा पढ़ेंगे? एट। एट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? एट का प्रयोग छोटे शहरों के लिए करते हैं। किसके लिए? छोटे शहर। छोटे शहर। इसके अलावा समय यदि बताना है तो किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग। ये जानकारी आपको याद रखनी है। छोटे शहर और समय यदि हमें बताना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग। समझ गए? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा, आई गेट अप 5 o'clock। तो यहाँ पर आई गेट अप 8 आएगा। यहाँ पे 8 प्रीपोजिशन यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया PR। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये 8 जो है, 8 एक प्रीपोजिशन है। ये मेरा रिलेशन इस टाइम से बता रहा है, जो भी ये टाइम दिख रहा है ना, इससे बता रहा है। तो क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन दो चीज़ों को यहाँ पर भी जोड़ रहा है। एट का प्रयोग समझ में आ गया? जैसे एक भी मैं लिख सकता हूँ, I lives at अकोला। एक अकोला छोटा का कस्बा है, मैं उसके निकट रहता हूँ। मैंने मेरा गांव का नाम नहीं बताया, लेकिन उस कस्बे के निकट में क्या करता हूँ? रहता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा एट का प्रयोग किस प्रकार करना है। तो इसको आप उतार लेना। अब हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन नंबर 2। इसको मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं इन का प्रयोग।
किसका प्रयोग? इन का प्रयोग। इन का प्रयोग बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से आप इसको सीख जाएंगे और इनका प्रयोग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रीपोजिशन नंबर 2 है, किसका प्रयोग है? इनका प्रयोग। ठीक है, इनका प्रयोग समझते हैं। इनका जो प्रयोग होता है, तो पहले से मैं लिख रहा हूं, पहले से ही कोई वस्तु, पहले से ही कोई वस्तु अंदर है। कहां पर है? अंदर। तो किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। समझ गए? पहले से ही कोई अंदर है तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग। जैसे आपका नाम क्या है वैसे कमेंट में बताना। तो एग्जाम्पल में मेरा ले रहा हूं तो आप एग्जाम्पल में खुद का नाम लिख देना। समझ गए? तो देखते हैं, मैंने मेरा नाम लिखा महेश लिव्स इन कंवरपुरा। ठीक है, महेश लिव्स इन कंवरपुरा। तो ये जो इन भैया है इनको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। ये अपने महेश बाबू का रिलेशन किससे बता रहे? उनके गांव कंवरपुरा से। समझ गए? तो इस प्रकार आपने देखा है कि किस प्रकार हम इनका प्रयोग करते हैं। दिनों के नाम, महीनों के नाम, उनसे पहले भी हम इनका प्रयोग ही करते हैं। समझ गए? उससे रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी शांति मिल जाए। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं होली केम इन मार्च। MARC, होली केम इन मार्च। तो यहाँ पर इन जो है ये होली का रिलेशन बता रहा है मार्च से, कि होली जो मैडम है वो कब आएगी? मार्च में आएगी। समझ गए? तो ये एक और एग्जाम्पल बता दिया है मैंने इनका। और कोई एग्जाम्पल मैं आपके लिए अच्छा सा ढूंढता हूँ। ठीक है, एक आपकी मम्मी के लिए बना देता हूँ। आप सभी के अपनी माता जी है ना, जिनके लिए आप इतनी मेहनत करते हो, नौकरी लगने की सोच रहे हो, उनके लिए बना देता हूँ। माई मदर इज इन KITCHE। माई मदर इज इन किचन। मेरी मम्मी जी जो है वो कहाँ है? किचन में। क्या कर रही है? खाना बना रही है। किसके लिए? आपके लिए। तो अपन को इतना सा ध्यान रखना, आपकी प्यारी प्यारी मम्मी जी है ना, वो कहाँ पर है? किचन में। तो इन जो है ये क्या है? प्रीपोजिशन। ये इन जो है किचन का रिलेशन किससे बता रहा है? अपनी प्यारी मम्मी जी से। तो मेरी तरफ से आप अपनी माता जी को प्रणाम के देना भाई, है ना। चलो अब देखते हैं तीसरा प्रीपोजिशन। तीसरा जो प्रीपोजिशन है वो है ऑन का प्रयोग। तो ये मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 3, 2, 1 और बाकी PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो अच्छे बच्चे हो सभी, है ना, बहुत अच्छे बच्चे हो, सभी बच्चे हो, संस्कारी बच्चे हो और लिखते भी हो सारा, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे शरारती जो लिखते नहीं है, बस देखते रहते हैं। ठीक है, तो लिखा करो। लिखने से क्या होगा? चीज़ें याद होती है। जब हम हाथ से लिखते हैं ना तो हमें बहुत सी चीज़ें याद होती है। रिटर्न वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि एग्जाम में आपका पेन नहीं रुके, आप लिखते रहे, कंटिन्यू लिखते रहे, तो आप एक तो आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, दूसरा थोड़ी सी आप राइटिंग भी इम्प्रूव करें साथ साथ में। जल्दी में आप राइटिंग बिगाड़ देते हैं और बहुत सी मिस्टेक्स देखने को मिलती है, क्योंकि मैं बच्चों की जो कॉपियाँ चेक करता हूँ उसमें ढेरों गलतियाँ मिलती है। एप्लीकेशन लिखने में बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं, तो थोड़ा सा इम्प्रूव करो। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन नंबर 3 जो है ऑन का प्रयोग। 3 नंबर ऑन बता दिया अभी मैंने कि नहीं बताया? बता देता हूँ। चलो कितने 8 बता दिया, इन बता दिया, अब ऑन का बता रहा हूँ। ठीक है, ऑन का प्रयोग।
ठीक है। अब इस प्रयोग के लिए कोई हंसना मत, कोई वस्तु बोल रहा हूँ और कोई उल्टा सीधा मत सोचना। कोई वस्तु किसी के वस्तु है ना, किसी के ऊपर हो। कहाँ पर हो? ऊपर। और दोनों की सतह स्पर्श करे। दोनों की सतह क्या करे? स्पर्श करे। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों? ऑन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पर मैं वो हर बार सब मास्टर देते हैं, मैं वो नहीं दूंगा। द मार्कर इज ऑन माई टेबल। मार्कर कहाँ पर पड़ा हुआ है? ये रख रहा हूँ, मेरे टेबल पर पड़ा हुआ है, आप आके देख सकते हो। मार्कर कहाँ पड़ा हुआ है? मेरे टेबल पर। तो छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है ऑन का प्रयोग। इसका मतलब ये कि ये जो मार्कर पड़ा है इसकी सतह और टेबल की सतह क्या कर रही है? स्पर्श। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला है ना कि इस कोर्स में मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा जो हम असल जिंदगी में देखते हैं। द ALEXA Alexa Sorry, I'm is having trouble connecting to the internet. on It looks like there is my an issue with the router and echo device. गुस्सा आ गया है। Restarting them. Unplug both of them, then plug the router back in. Wait 30 seconds. Once the router is back on and connected to the internet, plug in the echo device. एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने ये नाम ले लिया था जिससे इसको गुस्सा आ गया था। अब मैं ये नाम नहीं लूँगा। ठीक है। तो मैंने बोला कि ये जो यंत्र है ये कहाँ पड़ा हुआ है? मेरे टेबल पे। और मैंने जैसे ये नाम लिया, इसने सुन लिया, बोलते कि नेट नहीं है, नेट दो। तो अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी इसको नेट में देने वाला हूँ नहीं। तो यहाँ पे ये इसका नाम नहीं लूँगा, समझ जाना। ये जो है कहाँ पर पड़ी हुई है? टेबल के ऊपर। मेरे को डर लगता है वापस बोलेगी तो हमारा टाइम बिगड़ेगा। समझ गए? तो ऑन इन दोनों का रिलेशन बता रहा है। टेबल के ऊपर क्या पड़ी है? कमेंट में बताना। ठीक है। चलो, इसकी रामायण सुन ली तुमने? ओके, अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो भी है वो पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बिटवीन का प्रयोग। किसका प्रयोग? बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन 4 नंबर प्रीपोजिशन है और बिटवीन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 नंबर BATWEEN, बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। बिटवीन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? दो वस्तुओं के मध्य करते हैं। कहाँ करते हैं? दो वस्तुओं के मध्य। तो इसकी परिभाषा मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ। इसका प्रयोग दो के लिए होता है। बिटवीन का प्रयोग किसके लिए होता है? दो के लिए। ठीक है। राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, रमेश एंड सुरेश, है ना? हीर और रांझा, आप और मैं। समझ गए? तो एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दे देता हूं ताकि आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। तो एग्जाम्पल है आपके लिए, द फादर डिवाइडेड मैंगो सोनू एंड मोनू। ठीक है। पापा जी थे, उन्होंने जो मैंगो थे, MANGO,
एस, ठीक है। मैंगो ही समझ लो, है ना। आम जो थे वो क्या कर दिए, बांट दिए। किस किस के बीच में, सोनू और मोनू के बीच में। अब लड़का है और लड़की है ये आपको कमेंट में बताना है, सोनू और मोनू लड़का है या लड़की। यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर लास्ट है और एक्स्ट्रा पढ़ने हैं तो उसके लिए मेरे को कमेंट कर देना, ताकि इस सीरीज को और कंटिन्यू करेंगे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन प्रीपोजिशन के बारे में ले लेंगे। क्योंकि प्रीपोजिशन तो इतने बड़े कि ये क्लास 2-3 घंटे का हो जाए ना तो प्रीपोजिशन खत्म नहीं हो, समझ गए। तो ये बात है, शुरू करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर, प्रीपोजिशन नंबर 5, फ्रॉम। फ्रॉम किसी स्थान से, किसी स्थान से अलग होना। क्या होना, अलग, किसी स्थान से अलग होना, ठीक है। जैसे आई से मैं सेंटेंस की शुरुआत करूंगा। तो आपके लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं पेश कर रहा हूं और एग्जाम्पल ये है, आई फेल फ्रॉम, आई फेल फ्रॉम ट्री। मैं पेड़ से गिर गया। पहले पेड़ के ऊपर अटैचमेंट था, फिर पेड़ से अलग हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है ना। तो ये है एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखी, 2 एग्जाम्पल के थ्रू प्रीपोजिशन को समझा। उसके बाद टोटल 5 प्रीपोजिशन विद एग्जाम्पल मैंने आपके सामने समझाए और उनकी भी मैंने डेफिनेशन लिखवाई, उनके यूजेज लिखवाए। तो आई थिंक मेरी इतनी मेहनत को आप एक छोटा सा थैंक यू कमेंट में देकर बोल जाएंगे कि नहीं। एक छोटा सा थैंक्स तो देना बनता है ना, इतना सारा अच्छे से पढ़ाया स्टेप बाय स्टेप, तो देखते ही देते ही नहीं देते। फिर इस कोर्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी बोलें कि इस कोर्स को परचेज करें, ज़्यादा फीस रख रखी है नहीं। और PDF, इसकी जो पैनल PDF है वो आपको मिलेगी कोर्स के अंदर, और बहुत सी चीज़ें आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगी। क्विज टेस्ट मिलेगी आपको कोर्स के अंदर, तो सभी को क्विज देनी है, समझ गए। क्विज देके आप कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और इस प्रीपोजिशन को और अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स की शेयरिंग हुई तो वेरिएंट 2.0 आएगा, जिसमें हम इन सभी चीज़ों को एडवांसली पढ़ेंगे, मोर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये चीज़ें हमारी गलत नहीं हो और कोई भी क्लास में टीचर पूछ ले तो हम उस चीज़ों को अच्छे से बता सके। और कहाँ पढ़ाए तो साइंस B21 वेबसाइट पर पढ़ाए या माय B21 यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए, समझ गए। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप हमारा सहयोग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और ये हम दोनों का बॉन्डिंग ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।